अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि आज हुए बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के बाद 2025 में टीएनए का एक बड़ा पेपर व्यू बड़े अरीना में अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू ने पहले रेसलर को एडवर्टाइज कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के यूके में टीवी डील को लेकर एईडब्ल्यू के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन टीएनए रेसलिंग की। गाइड यहाँ पर ये बात तो आप सभी को पता होगी, आज यहाँ पर टीएनए ने उनके साल का बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू किया, जो पेपर व्यू यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर पिछले 11 साल में यूएसए का सबसे बड़ा पेपर व्यू था। और यही टीएनए के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर आज यहाँ पर 11 साल के हाईएस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड बनने के बाद अब टीएनए रेसलिंग ने 2025 में उनका पहला पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है, जो यहाँ पर टीएनए जेनेसिस होने वाला है। और गाइड यहाँ पर टीएनए रेसलिंग का ये पेपर व्यू टीएनए यहाँ पर 2025 के अंदर हमें यहाँ पर 19 जनवरी को करते हुए दिखाई देगी। और मजेदार बात यह है कि टीएनए का ये पेपर व्यू टीएनए के नॉर्मल अरीना में ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अरीना में होने वाला है। गाइड यहाँ पर 19 जनवरी को टीएनए का जेनेसिस पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग कर्टिस कल्वेल सेंटर के अंदर करेगी, जिस अरीना में नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू उनके वीकली शो करते गए। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने लगभग यहां पर उनके 7 से 8 डायनामाइट शो को कर्टिस कल्वेल सेंटर के अंदर किया है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी बार इसी अरीना के अंदर मंडे नाइट रॉ को करती गए। और अब यहां पर टीएनए रेसलिंग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद वो तीसरी रेसलिंग कंपनी बनी गए जो कर्टिस कल्वेल सेंटर के अंदर उनके शो को रन कर रही गए। और बात करें इस अरीना की कैपेसिटी की, तो वैसे तो अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 8,500 के बराबर है, बट रेसलिंग शो के लिए सेट डिजाइन लगाने के बाद इस अरीना की कैपेसिटी करीबन यहां पर 7,000 के बराबर होती गई। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े अरीना को बुक करने के बाद क्या यहां पर टीएनए रेसलिंग 19 जनवरी के ऊपर कर्टिस कल्वेल सेंटर को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। well, अगर यहां पर टीएनए इस अरीना को सोल्ड आउट कर देती गए तो मैं डेफिनेटली यहां पर टीएनए रेसलिंग को रेगुलर देखना स्टार्ट करूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर 15 फरवरी के ऊपर एईडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका ग्रैंड स्लैम पेपर व्यू करने वाली है। और अब यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने पहले रेसलर को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है, जो रेसलर और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलियन ओन सुपरस्टार हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू गए। गाइड यहाँ पर एईडब्ल्यू ने आज यहाँ पर ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर बडी मैथ्यू को लेकर ऑफिशियल रेंडर जारी कर दिया है। और एईडब्ल्यू ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है कि बडी मैथ्यू 100% ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि बडी मैथ्यू एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सिंगल मैच के अंदर उनके होम कंट्री पर compete करते गए या वो यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के साथ टीम अप करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग शेल्टन बेंजामिन की। वेल गाइस इस हफ्ते बेंजामिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेल्टन बेंजामिन ने एईडब्ल्यू में उनके अल्टीमेट गोल को लेकर बात की, जहां पर बेंजामिन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके लंबे करियर के बाद भी उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके साथ जो भी रेसलर रेसलिंग बिजनेस के अंदर आए थे उनमें से 90% रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेजर स्टार बनाया गया, बट बेंजामिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी वो पुश नहीं मिला जो बेंजामिन को लगता है कि वो डिजर्व करते गए। और अब यहाँ पर जब शेल्टन बेंजामिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू के अंदर है तो एईडब्ल्यू के अंदर भी उनका सेम गोल होने वाला है। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और शेल्टन बेंजामिन इसके लिए एईडब्ल्यू के अंदर किसी भी रेसलर से कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस बेंजामिन का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर वो एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो वो एईडब्ल्यू कंपनी को एक राइट डायरेक्शन के अंदर लीड करेंगे। वेल आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू कंपनी को बेंजामिन को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यू ट्रेडमार्क की। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के टीवी डील के फाइनलाइज होने के बाद अब ये तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर से एईडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट कोलिजन शो को टीवी के साथ साथ एईडब्ल्यू स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और नेक्स्ट ईयर से एईडब्ल्यू के वीकली शो, पेपर व्यू और लाइब्रेरी ये सभी चीजें वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस एचबीओ मैक्स के ऊपर मूव करेंगे। और अब जबकि एईडब्ल्यू के सारा कंटेंट एचबीओ मैक्स पर मूव करने वाला है, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के द्वारा एचबीओ मैक्स को लेकर 3 नए ट्रेडमार्क फिल किए गए।
जहां पर AEW के द्वारा AEW मैक्स मंथ, AEW रेसल मैक्स और रेसल मैक्स नेम को लेकर 3 अलग ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और गाइज AEW इस ट्रेडमार्क को फिल करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर इन नेम को लेकर कोई नया इवेंट 2025 के अंदर कर सकती है, जो इवेंट यहां पर एक्सक्लूसिव HBO मैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। बट गाइज जहां तक मुझे ये नेम देखकर लग रहा है, AEW पॉसिबली यहां पर इन सभी नेम को HBO मैक्स के ऊपर उनके स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए यूज करेगी और पॉसिबली AEW कंपनी HBO मैक्स पर उनके पेपर व्यू को बेचने के लिए या लाइब्रेरी कंटेंट को बेचने के लिए इन सभी नेम का यूज करने वाली है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी AEW मैक्स मंथ, AEW रेसल मैक्स और रेसल मैक्स नेम को एग्जैक्टली यहां पर 2025 में कैसे यूज करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही टीवी डील की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW और WWE ने USA के अंदर फाइनली यहां पर उनका नया टीवी डील सिक्योर कर लिया है। बट AEW और WWE के USA में टीवी डील के बाद अब यूके के अंदर AEW और WWE के टीवी डील में मेजर डिफरेंस होने वाला है, जहां पर AEW कंपनी 2024 के एंडिंग के ऊपर यूके के अंदर उनके न्यू टीवी डील को साइन करेगी, क्योंकि AEW का जो ओरिजिनल टीवी डील है वो इस साल के एंडिंग के ऊपर ओवर हो रहा है। और पिछले 5 साल से AEW कंपनी यूके में यहां पर नंबर 1 टीवी चैनल ITV के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट कर रही थी। बट अब यहां पर AEW का ITV के साथ ऑफिशियल टीवी डील ओवर होने वाला है। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर यूके के अंदर WWE के रॉ और स्मैकडाउन शो WWE TNT स्पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। बट गाइस यहां पर WWE के TNT स्पोर्ट के साथ टीवी डील इस साल के एंडिंग पर ओवर हो जाएगा और अगले साल से यूके के अंदर WWE और TNT स्पोर्ट का टीवी डील कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अगले साल से यूके के अंदर भी WWE का शो यहां पर एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा और TNT यहां पर WWE को टीवी डील नहीं देगी। और अब जबकि WWE और TNT स्पोर्ट का टीवी डील कैंसिल हो रहा है, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर वार्नर मीडिया चाहेगी कि वो यहां पर यूके के अंदर भी AEW कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाए। और गाइस इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली यहां पर इस साल के एंडिंग के ऊपर जब ITV के साथ AEW का टीवी डील ओवर होगा, तो गाइस पॉसिबली यहां पर वार्नर मीडिया TNT स्पोर्ट के ऊपर यूके में AEW के टीवी राइट्स लेने की कोशिश करेगी। बट गाइस यहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी यहां पर यूके के अंदर पॉसिबली ITV के साथ लॉयल रहने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर जब 2019 में AEW कंपनी खुली थी, तो गाइस AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद ITV यहां पर वो दूसरी टीवी नेटवर्क थी जिसने AEW को टीवी डील दिया था। और क्योंकि ITV AEW की वन ऑफ द ओरिजिनल पार्टनर है, तो टोनी खान यहां पर ट्रेडिशन को रखते हुए पॉसिबली ITV के साथ रीसाइन करने वाले गए। बट गाइस अगर यहां पर वार्नर मीडिया यूके में AEW को बड़ा ऑफर देती गए, तो इस चीज के भी अच्छे खासे चांसेस है कि टोनी खान AEW के शो को TNT पर मूव करे। मतलब मुझे यहां पर नहीं लगता है कि टोनी खान को ITV से AEW के शो को हटाना चाहिए। बट गाइस आपको क्या लगता है, यूके के अंदर क्या AEW के शो को वार्नर मीडिया की प्रॉपर्टी पर ले जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।